अधातु अम्ल से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातु तनु अम्ल से क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इन अभिक्रिया में तभी संभव है जब इस अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो। अधातु की प्रकृति क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, तथा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं होती है। इसके कारण अधातु तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित नहीं कर पाता। अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। जब अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? क्लोराइड का। निर्मित क्लोराइड की प्रकृति सहसंयोजक होती है। जो अधातु से अभिक्रिया जब क्लोरीन करता है तो जो क्लोराइड बनता है वह कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। कैसा होता है? सहसंयोजक। जैसे फास्फोरस के क्लोरीन से अभिक्रिया करें तो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, तो कौन सा बॉन्ड होगा? सहसंयोजक बॉन्ड। अधातु के हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब देखिए अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो हाइड्राइड का। नाइट्रोजन देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा अमोनिया। कार्बन हाइड्रोजन से करेगा तो कार्बन मीथेन CH4। अब यहाँ पर अधातु का उपयोग, अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और ये सभी सजीव इंसानों को दौरान अपने अंदर लेते हैं। श्वसन के दौरान कहाँ लेते हैं? अंदर लेते हैं। अधातु का उपयोग उर्वरक पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। अधातु बैंगनी रंग के बिलियन एंटीबायोटिक के रूप में घाव में लगाया जाता है। अधातु पटाखों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कार्बन क्या है? तो देखिए कार्बन क्या है? तो देखिए कार्बन क्या? कार्बन भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला 70वां अति बहुल्य तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तत्व अवस्था में यह कोयला, ग्रेफाइट, हीरा के रूप में मिलता है, जबकि संयुक्त अवस्था में यह धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% के रूप में आता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से योग करके जीवित ऊतकों और प्लास्टिक तक का निर्माण करता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बनिक यौगिक पर ही आधारित होती है। यह जीवित प्रणालियों का आवश्यक घटक है।